सो क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है कि अ फोर्स इज कम्प्लीटली डिफाइंड व्हेन वी स्पेसिफाई। ऑप्शन ए कह रहा मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, सी कह रहा है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और डी कह रहा ऑल ऑफ अबोव। ए बी सी तीनों पर डिपेंड करता है। तो देखो ये क्वेश्चन 8 से 10 एग्जाम में पूछा गया, स्क्रीन पर आपको नज़र भी आ रहा है। तो फोर्स वास्तव में होता क्या? फोर्स इज वन विच प्रोड्यूस और टेंड्स टू प्रोड्यूस, या फिर क्या करे डिस्ट्रॉय और टेंड्स टू डिस्ट्रॉय द मोशन ऑफ बॉडी। या तो किसी बॉडी को मोशन प्रोड्यूस कर दे या फिर किसी बॉडी का मोशन रोक दे, वो फोर्स होता है। समझ रहे हो? अगर ये कार चल रही है, ठीक है, ये कार इधर की साइड चल रही है और इधर से हम धक्का दे दे तो इसमें ऑब्वियसली मोशन क्रिएट कर देगी। लेकिन चलती कार को अगर इधर से हम अपोज करते तो डेफिनेटली इस कार का मोशन क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। तो दोनों डेफिनेशन यहाँ पर वर्क करती है। दैट इज अबाउट द फोर्स। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब फोर्स डिपेंड किस पे होता है? व्हाट इज द डिपेंडेंसी ऑफ द फोर्स? ठीक है, किस हम फोर्स को डिफाइन करना चाहते हैं तो डिफाइन करने के लिए हमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो फर्स्ट है दैट इज द मैग्नीट्यूड। हमें मैग्नीट्यूड का पता होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड क्या है। ठीक है। सेकंड हमें पता होना चाहिए दैट इज अबाउट द लाइन ऑफ एक्शन। क्या है? दैट इज द लाइन ऑफ एक्शन का पता होना चाहिए। लाइन ऑफ एक्शन को हम सिंपल तरीके से बोले तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमें पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। थर्ड आपको यहाँ पर कह रहा है कि दैट इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जहाँ पर फोर्स लगता है उसका हमें पता होना चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और फोर्थ चीज़ होता है कि दैट इज़ द नेचर ऑफ फोर्स। फोर्स का क्या नेचर है वो पता होना चाहिए कि पुश फोर्स से या फिर पुलिंग फोर्स से। तो ये 3 से 4 चीज़ों का आपको फोर्स को डिफाइन होने के लिए पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट है मैग्नीट्यूड, ऑप्शन ए में भी है। लाइन ऑफ एक्शन डायरेक्शन की बात हो रही है, बी में भी है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स सी में भी है। तो ऑप्शन डी इसमें दिल्ली ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। एनी डाउट? ओके, थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।